गुड मॉर्निंग क्लास। ये है हमारे पठन अभियान की आज की एक्टिविटी क्रम संख्या 26। डेट है 17 फरवरी 2022। अपना नाम, शिक्षक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नीचे एक कहानी दी गई जिसको आपको ध्यान से पढ़ना है और जो गतिविधि है उसको पूरा करना है। ये आपने देखे हैं कभी? ये है गिद्ध, जानवर है, पक्षी है जो बहुत ऊंचा उड़ता है। कहानी सुना देती हूँ। किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। एक जंगल था जिसमें गिद्धों का झुंड रहता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक साथ उड़ते थे और साथ में शिकार कर लेते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुँच गए। टापू एक ऐसी जगह होती है बेटा जो समुद्र के बीचों बीच होती है। वहाँ बहुत सी मछली थी और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी क्योंकि वहाँ पर मछली थी और मेंढक थे। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे क्योंकि टापू पर रहते थे तो मछलियाँ और मेंढक थे। समुद्र में अपनी गर्दन अपनी चोंच डुबोई और निकाल लिया। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी। उसने गिद्धों को चेतावनी दी, मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए क्योंकि ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को मजबूत बनाए रखें। अगर हम शिकार करना ही भूल जाएंगे तो हम कैसे जी पाएंगे? अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना भूल जाएंगे। जैसे आप लोग पढ़ना भूल गए हैं, है ना, क्योंकि पढ़ने की हैबिट तो रही नहीं। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हो। मतलब हम ऑनलाइन क्लास लें चाहे ना लें, काम भेजें चाहे ना भेजें, हम पास तो हो ही रहे हैं, है ना। फिर आप हमें पढ़ने की सलाह क्यों दे रहे हो, है ना। यही तो चल रहा है आपको लोगों का। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। तो वो जो बूढ़ा गिद्ध था अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा, बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और अपने साथियों से मिलकर आ जाता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की दशा देखकर हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत ही भयानक था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में घायल गिद्ध दिखाई दिया। उसके पास गया और वहां की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया, पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही टापू पर मछली और मेंढक कम होने लगे। खाते ही रहेंगे तो कम तो होंगे ही। धीरे धीरे भोजन समाप्त हो गया। चूँकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा तो हम शिकार करना ही भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे। इस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ और वह वापस अपने जंगल में चला गया। कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। कोई भी टेम्परेरी सुख सुविधा देखकर हमें अपनी आदतें खराब नहीं करनी चाहिए। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई आपको महसूस हुई है, उनकी सूची बनानी है। अपने घर के सदस्यों, अपने शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण आपको सीखने हैं और अभ्यास करना है। यह है पहली एक्टिविटी। फिर यदि आपको बूढ़े गिद्ध से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या पूछते और बूढ़ा गिद्ध उन प्रश्नों का क्या उत्तर देता? कोई 3 सवाल बनाने हैं और उनका उत्तर भी आपको लिखना है। फिर बूढ़े गिद्ध की 3 विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है और इस कहानी से आपने क्या सीखा अपने शब्दों में लिखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपने क्या सीखा कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी आदतें खराब नहीं होंगी। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।